नमस्कार। पढ़ो और पढ़ाओ, कुछ कर दिखाओ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित विषय के साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य, जिसमें सप्ताह 3 के अंतर्गत आपको 3 शिक्षण योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। ये वीडियो कक्षा 1, 2 व 3 के लिए अत्यंत उपयोगी है। निपुण भारत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। पहली शिक्षण योजना में आपको बताया जाएगा 1 से 20 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में हम कैसे समझें। वहीं शिक्षण योजना 2 में आपको बताया जाएगा 1 से 20 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में कैसे गिनें और उनको कैसे लिखें। शिक्षण योजना 3 में आपको बताया जाएगा 1 से 50 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में कैसे समझें और उनको कैसे लिखें। चलिए पहली शिक्षण योजना के पास चलते हैं। हम पहली शिक्षण योजना है 1 से 20 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में हम कैसे समझें। इसे समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी बाबा जी की कहानी सुनाते हैं। एक बाबा जी थे, उन्होंने कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया और बच्चों को कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम उसका उत्तर दोगे। सभी बच्चों ने कहा हाँ ठीक है बाबा जी, सवाल कीजिए। सबसे पहले बाबा जी ने एक छोटा गोला बनाया और उस गोले के ऊपर लिखा इकाई। फिर बाबा जी ने उससे एक बड़ा गोला बनाया, उसके ऊपर लिखा दहाई। फिर बाबा जी ने कुछ कंकड़ फेंकने उसमें शुरू किए। कुछ कंकड़ बाबा जी ने दहाई वाले गोले में डाले, कुछ कंकड़ बाबा जी ने इकाई वाले गोले में डाले। और जब बाबा जी के पास वो कंकड़ खत्म हो गए, फिर बाबा जी ने पूछा कि इकाई में कितने कंकड़ आए हैं और दहाई में कितने कंकड़ आए हैं। तो बच्चों ने पहले इकाई वाले कंकड़ गिने, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ने बताया 6 आए हैं बाबा जी। फिर बाबा जी ने पूछा दहाई में गिनो, तो बच्चों ने काउंट किए 1। इसके बाद बाबा जी ने पूछा तो बताओ इससे कौन सी संख्या बनेगी। बच्चों ने 6 को इकाई के स्थान पर रखा और 1 को दहाई के स्थान पर रखा। संख्या बनी 16। कैसे बनी ये आपको आगे बताते हैं। एक दहाई और 6 इकाई। एक दहाई का मतलब होता है 10 इकाई। 10 इकाई को हम ब्लॉक्स के जरिए भी दिखा सकते हैं। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक्स का सेट है और इस सेट में हमारे 10 ब्लॉक्स हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे पास 6 ब्लॉक हैं और उन 6 के 6 को हम ब्लॉक्स की सहायता से दिखा रहे हैं। अब इनको गिनते हैं सभी को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से एक दहाई और 6 इकाई को मिलाकर हमारे पास जो संख्या बनती है वो 16 होती है। दहाई और इकाई से संख्या बनानी सीखें। कैसे बनती है संख्या, जरा एक बार सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। 4 इकाई व 1 दहाई मिलकर कौन सी संख्या बनेगी। दहाई और इकाई, हमारे पास 1 दहाई है और 1 दहाई को हम पता है कि हम 1 दहाई को अगर हमें इकाई में बदलना हो तो 1 दहाई को 10 से गुना करते हैं, तो 1 दहाई बराबर 10 इकाई। वहीं हमारे पास 4 इकाई है, तो जो इकाई के स्थान पर होता है उसको हम 1 से गुना करके लिखते हैं, तो 4 गुना 1 बराबर 4। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं। पहले 10 तिल्लियों का सेट रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उनमें 4 तिल्लियां और जोड़ देते हैं, 11 12 13 14। तो इस तरीके से हमें जो संख्या प्राप्त होगी 1 दहाई व 4 इकाई से, वो हमें मिलेगी संख्या 14। इसके बाद हमारे पास एक जादूगर
की ट्रिक है जिसमें हम इकाई व धाई को अलग अलग करना सीखेंगे। आपने जादूगर का खेल देखते हैं, उसमें किस तरीके से एक शरीर को वो दो हिस्सों में बांट देता है, वैसे ही ये जादूगर हमारी संख्या को अलग अलग धाई और इकाई में अलग अलग करके बताएगा। तो हमारे पास संख्या है 17। अब 17 को देखो कितनी धाई है 17 में, एक धाई है और 7 इकाई है। तो अगर हम अलग अलग करते हैं इनको तो ये आपका देखिए, एक धाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 10, एक धाई का मतलब 10 और 7 इकाई का मतलब 7, तो 10 और 7 हमारे पास क्या हो गया 17। तो हमारे पास संख्या 17 थी जिसमें हमने धाई को अलग किया है और इकाई को अलग किया है। ऐसे ही हमारे पास दूसरी संख्या है 20। 20 में हमारी 2 धाई हैं और 0 इकाई है। इनको भी अगर अलग करते हैं तो इसको हमारा कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाएगी संख्याएं, जिसमें एक तरफ 20 आएगी और दूसरी तरफ 0, और दोनों को अगर मिला देते हैं धाई और इकाई को तो हमारे पास संख्या 20 बनेगी। इसके बाद हमारे पास दूसरी शिक्षण योजना है 1 से 20 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में हम कैसे लिखें। तो जो हम सीधी गिनती होती है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। तो यहाँ पर एक बच्चा है, वो स्टेयर्स सीढ़ी से ऊपर चढ़ेगा और जिस क्रम में वो चढ़ेगा उसको हम आगे के क्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चा पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते वो कहाँ तक पहुँचेगा 10 तक पहुँच जाएगा। 10 के बाद फिर वो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये होती है आपकी सीधी गिनती या सीधा क्रम। यानी कि आगे की ओर गिनती हर बार एक जोड़ कर गिनती की जा रही है। हमेशा आगे की तरफ जब काउंटिंग होगी तो उसमें हमेशा एक जुड़ेगा। फिर हम उल्टी गिनती के बारे में बात करते हैं। हम उल्टी गिनती 20 से 1 तक चलेंगे। तो सबसे पहले 20 पर, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और फिर हमारा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको हम उल्टी गिनती कहते हैं। और पीछे की गिनती जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हमेशा 1 घटाकर लिखते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी शिक्षण योजना है 1 से 50 तक की संख्याओं को इकाई और धाई के रूप में हम कैसे समझें। हमने अभी तक 1 से 20 तक की संख्याएं पुनः कराई जा चुकी है। अब हम संख्या 20 के बाद लेते हैं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि इसमें इकाई क्या है और धाई कौन सा अंक है। इकाई और धाई की अंक की हम समझ करेंगे। तो हम देखते हैं ये जो सामने आपके दिखाई दे रहा है संख्या क्या है। इसमें धाई है, धाई कितनी है, इसमें 3 धाई है और इकाई कितनी है, 3 इकाई है। तो इन 3 धाई से और 3 इकाई से कौन सी संख्या बनेगी। एक धाई का मतलब होता है 10, 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 1 31 और 1 32 और 1 33। तो इससे हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 33। चलिए एक और संख्या हम बनाकर देखते हैं। 2 धाई है हमारे पास और 7 इकाई है। 2 धाई का मतलब हो जाएगा हमारे पास 10 और 10 20 और फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इस तरीके से आप गिनती करके भी संख्या का पता लगा सकते हैं धाई और इकाई को जोड़कर। तो इस तरीके से हमारे पास जो संख्या बनेगी वो संख्या बनेगी 27। फिर हमारे पास ब्लॉक्स का सेट है, 4 ब्लॉक्स के सेट हैं 10-10 के और 5 खुले हुए बॉक्स हैं। तो इनसे मिलके क्या संख्या बनेगी ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 4 धाई हैं, 4 धाई का मतलब 40 और 5 45। तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 45। इसी तरीके से हम अब तक जो 3 शिक्षण योजनाएं हमने पढ़ी है उनके बेसिस पर कुछ सवाल हल कर लेते हैं जो अभ्यास 1, 2 व 3 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले संख्या
हमारे पास दी गई है और उससे हमें संख्या लिखनी है। हमारे पास एक धाई है, 4 इकाई हैं। एक धाई का मतलब होता है 10 और 4 इकाई का मतलब 4 इकाई। तो 10 और 4 में हम जोड़ देंगे तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, तो ये संख्या जो हमारी बनेगी वो 14 संख्या बनेगी। इस तरीके से दूसरा है हमारे पास सवाल, उसमें हमारे पास एक धाई है और 6 इकाई है। तो हम 10 के बाद 6 गिनेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरीके से हमारे पास जो अगली संख्या बनेगी वो बनेगी 16। इसी तरीके से अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। सबसे पहले इकाई में इन्होंने एक धाई 1 लिखी हुई है और इकाई 8। पहले हम इकाई वाले गिन लेते हैं कि सही लिखा है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाई तो हमारी सही लिखी हुई है। और धाई 10 का होता है, एक सेट है, तो ये हमारा सही है, हम इसको सही का निशान लगा देंगे। फिर हम देखते हैं एक धाई लिखा हुआ है और 3 इकाई। पहले हम देखते हैं 3 इकाई है, नहीं गलत है, ये एक इकाई है। जो खुले हुए होते हैं उनको हम इकाई के रूप में गिनते हैं। तो यहाँ खुली हुई तिल्ली कितने हैं, 1 है, और इन्होंने दिखाई है 3, तो इसका मतलब ये गलत है। इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। आगे सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर, खाली जगह पर सही संख्या लिखें। 19 में 1 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जो इकाई का अंक होते हैं उसको हम 1 से गुना करते हैं, और जो धाई का अंक होता है उसमें हम 10 से गुना करते हैं। यहाँ पर 1 जो है वो धाई के स्थान पर है, तो हम इसको धाई में रखेंगे और 9 को इकाई में रखेंगे। धाई में हमें पता है हम 10 से गुना करते हैं, तो 1 का स्थानीय मान यहाँ पर 10 होगा। इसी तरीके से दूसरा संख्या हम लेते हैं 12। 12 में 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो 12 में 2 का स्थानीय मान बताने के लिए सबसे पहले हम इकाई और धाई में इनको लिखेंगे। इकाई में, धाई में हम 1 लिखेंगे और इकाई में 2 लिखेंगे। हमें यहाँ पर 2 का स्थानीय मान बताना है और 2 इकाई वाले स्थान पर रखा हुआ है, तो हम इसको 1 से गुना करेंगे, और 1 से गुना करने पर 2 को हमारे पास 2 आएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अभ्यास 2, बीच के डब्बों पर संख्या लिखें। तो हम देख रहे हैं ये क्रम है, जो हमने क्रम पढ़ा था अभी 1 से 20 तक का, उल्टा और सीधा, तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए ये सवाल करने हैं। तो 15 के बाद हमारा आता है 16 और 16 के बाद आता है 17। तो यहाँ पर बीच वाले जो बॉक्स है इसमें हमारा 16 नंबर आएगा। ऐसे ही बाएं तरफ के घर पर संख्या लिखें। बाएं तरफ से देखेंगे हम उल्टा चल रहे हैं, यानी कि 12 है फिर 11 है, तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा। इसी तरीके से सवाल नंबर 3 में क्रम के अनुसार संख्या लिखें। यहाँ हमारा 19 है, यहाँ 20 है, तो उसी क्रम में यहाँ पर हमारा 18 है, तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 17। क्रम के अनुसार संख्या लिखें। 13 के बाद क्या आएगा बच्चों, 14 आएगा। जैसे 11 के बाद यहाँ 12 आ रहा है, तो 13 के बाद यहाँ पर आएगा 14। अगले सवाल पर चलते हैं। मैंने सीख लिया। ये सारी वीडियो देखने के बाद आप ये देखना कि आपने क्या क्या सीख लिया, और इन सवाल को करने का अभ्यास घर पर करना। तो 10-10 के बंडल बनाएं और फिर उनको इकाई, धाई और संख्या में लिखें। तो यहाँ हमारे पास फुटबॉल दी गई है बहुत सारी, तो हम इनके 10-10 के बंडल बनाएंगे। पहला बंडल हमारा बन गया है 10 का। फिर दूसरा बंडल बनाएंगे गिन करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हमारी ये बन गया। और फिर दूसरा हमारा 3 बंडल बन गए हमारे। तो हम जो धाई है उसमें हम लिखेंगे 3। जो हमारी खुली हुई बची हैं जिनका बंडल नहीं बना है, 1, 2, 3, 5, तो ये हमारे इकाई में क्या आ जाएगा 5। तो संख्या इनसे बन जाएगी हमारी 35। ऐसी पेंसिल हमारे पास दी गई है, इनका बंडल बना करके धाई, इकाई के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 10 का बंडल बना लिया हमने, और दूसरा बंडल, तो हमारे 2 बंडल तैयार हुए। तो धाई में हम 2 लिखेंगे, और जो बची हुई हैं पेंसिलें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हम इकाई में लिखेंगे, और इन दोनों से मिलकर हमारी संख्या बनेगी 28, और उसको हम संख्या बोलेंगे 28। ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। सारी शिक्षण
तीनों शिक्षण योजनाएं आप अच्छे से देखें, समझें और इस गृह कार्य को करें। और करके इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैसेज बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन सभी सवालों के क्या क्या उत्तर आए हैं, और हाँ साथ में ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ये हमारा प्राथमिक विद्यालय उगराऊ है जहाँ पर मैं शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।